मित्रों, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था फिल्टर सर्किट, तो मैंने फिल्टर सर्किट के अंतर्गत आपको पढ़ाया था पाइप फिल्टर क्या होता है, उसके बाद सीरीज इंडक्टर फिल्टर क्या होता है, और दोस्तों एप्लीकेशन की अगर बात करें फिल्टर्स की, तो हमने दोस्तों देखा था लो पास फिल्टर। आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं जो हाई पास फिल्टर है, बैंड स्टॉप फिल्टर है और बैंड पास फिल्टर है। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डायोड्स हैं, उनके एप्लीकेशन और वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, उनकी जो बायसिंग है किस बायस में वो प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जैसे आपका एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, उसकी किस बायस में ऑपरेट होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है। सही दोस्तों, तो ये चीजें हमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद दोस्तों हमें देखना जीना डायोड, फोटो डायोड, वैरेक्टर डायोड है। दोस्तों, ये सब सारे पॉइंट्स हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, लास्ट तक देखें। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं जो आपका हाई पास फिल्टर है। आज का मेरा पहला टॉपिक है हाई पास फिल्टर। ये हाई पास फिल्टर क्या होता है दोस्तों? जैसा अगर बात करें, आपके पास अगर एक फिल्टर आप मार्केट से लेके आओगे दोस्तों, उसके डिस्क्रिप्शन आप जब पढ़ोगे तो वहां पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। तो क्या लिखा होगा आपको? एक पॉइंट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए, अगर आप उसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो अगर वहां पे लिखा है 10 किलो हर्ट्ज, सही दोस्तों 10 किलो हर्ट्ज लिखा है, इसका मतलब इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलो है। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको कि अगर ये फिल्टर इस जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है इससे अधिक फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास करता है तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे हाई पास फिल्टर। यदि ये फिल्टर जो हम खरीद के लेके आए हैं इस गिवन फ्रीक्वेंसी से कम रेंज वाली फ्रीक्वेंसी को ही पास होने देता है, अधिक रेंज वाली फ्रीक्वेंसी को पास होने नहीं देता, यानी 10 किलो हर्ट्ज से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसको पास नहीं करता है दोस्तों, वो उसे बोलेंगे हम लो पास फिल्टर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था कि लो पास फिल्टर क्या होता है, जो एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है दोस्तों, हम बोलते हैं लो पास फिल्टर। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं हाई पास फिल्टर क्या होता है। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हो, हाई पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर होता है जो दी गई फ्रीक्वेंसी से अधिक रेंज वाली फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास करता है। सही दोस्तों, यानी हाई पास फिल्टर, HPF का मतलब है हाई पास फिल्टर। यानी दोस्तों एक ऐसा फिल्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिल्टर होता है जो दी गई फ्रीक्वेंसी से अधिक रेंज वाली फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं हाई पास फिल्टर। ये बात आपको समझ में आई है कि आपकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी रहेगी उससे अधिक रेंज वाली फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा, वाले सिग्नल को पास होने देगा। अगर उससे कम रेंज की फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है तो उसको पास नहीं होने देगा। सही दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो इसकी बनावट है फिल्टर दोस्तों, अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो पैसिव फिल्टर होते हैं। तो आपको पता है कि जो पैसिव फिल्टर होते हैं उसमें हम दो टाइप से बना सकते हैं, इंडक्टर का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, कैपेसिटर का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। दोस्तों, जो सीरीज इंडक्टर फिल्टर का भी प्रयोग करके हम हाई पास फिल्टर बना सकते हैं, और आपका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का भी यूज करके हम दोस्तों एक हाई पास फिल्टर का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें कैपेसिटर का प्रयोग करके एक हमें फिल्टर बनाना है हाई पास फिल्टर, तो कैपेसिटर को उस सर्किट में सीरीज में जोड़ना पड़ेगा या फिर पैरेलल में, ये चीज देखने वाली है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें हम कैपेसिटर का यूज करने की, तो फ्रेंड्स यदि हमें कैपेसिटर का यूज करके एक हाई पास फिल्टर बनाना हो तो उस कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में देखते हैं। यानी दोस्तों यदि आप कैपेसिटर को उस सर्किट के श्रेणी में जोड़ देते हैं, अगर मेरा एक इनपुट साइड है
और ये आउटपुट है। सही फ्रेंड्स, यदि आप कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं तो दोस्तों ये हाई पास फिल्टर का कार्य करेगा। ध्यान दीजिए, अगर आपने सीरीज में लगा दिया कैपेसिटर को तो हाई पास फिल्टर का प्रयोग करेगा। इसी का आपको दोस्तों कल हमने आपको पढ़ाया था लो पास फिल्टर। लास्ट लेक्चर में दोस्तों आपको हमने पढ़ाया था लो पास फिल्टर, और यहां मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर होता है दोस्तों वो हम पैरेलल में लगाते हैं लोड के। हमने ये आपको बात बताई थी। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसमें यूपीसीएल TG2 करके फोल्डर बना हुआ है, तो दोस्तों वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है ये जो क्लास चलाई जा रही है यूपीसीएल TG2 के लिए चलाई जा रही है स्पेशली। तो दोस्तों अगर हमने कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया तो दोस्तों वहां पे वो लो पास फिल्टर की तरह कार्य करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने सीरीज में लगाया तो यहाँ पे हाई पास फिल्टर की तरह कार्य करेगा। और कैसे करेगा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर हमने बताया अभी कि इंडक्टर का भी प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एक हाई जो पास फिल्टर है उसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। तो इंडक्टर को दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ऐसे देखिए, इंडक्टर को हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा। सही दोस्तों, अगर हमने इंडक्टर को पैरेलल लगा दिया तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा हाई पास फिल्टर। ये दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। ध्यान दीजिए, ये समझने वाली बात है कि यदि इंडक्टर को पैरेलल लगाया तो हाई पास फिल्टर हो जाता है, लेकिन यदि इंडक्टर को सीरीज में लगा दिया तो लो पास फिल्टर हो जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि ये लो पास फिल्टर की बात करें तो अगर इंडक्टर का प्रयोग करना तो इंडक्टर को हमने क्या होता था कि सीरीज में लगा देते हैं ऐसे। दिस इज इनपुट, दिस इज यहाँ पे आउटपुट। सही फ्रेंड्स, तो इंडक्टर को आपने अगर श्रेणी में लगाया तो दोस्तों वहां पे क्या होगा कि लो पास फिल्टर होगा। यदि इंडक्टर को पैरेलल लगाए तो जो आपका क्या होगा, हाई पास फिल्टर होगा। तो आप समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे हाई सिग्नल को पास होने दे रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास होने दे रहा है, और जो लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल है उसको ब्रेक कर रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों। आपको पता है जो कैपेसिटर का फार्मूला, जो कैपेसिटर में जाने वाली करंट की जो अपोजिशन करता है उस अपोजिशन को बोलते हैं XC। क्या बोलते हैं दोस्तों, XC बराबर फार्मूला अगर लिखा जाए तो जानते हो आप कि XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। से दोस्तों XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। और XC होता क्या है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सही दोस्तों, यानी क्या होता है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है जिसको धारिती प्रतिघात कहते हैं, जो एक कैपेसिटर में जाने वाली धारा का अपोज करता है, जिसकी अगर यूनिट की बात करें दोस्तों वो ओम होती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखा, यदि हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल रहा, फ्रीक्वेंसी जो हमने सिग्नल दिया उसमें यदि फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा है तो XC कम होगा। अगर दोस्तों XC कम होगा यानी यहाँ पे जो अपोजिशन करने वाला है इस सिग्नल का, जो सिग्नल हमारे यहाँ से इनपुट सिग्नल जा रहा है, इस सिग्नल का अपोजिशन करने वाला कम है तो आउटपुट में चला जाएगा, आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई, यानी दोस्तों यदि हमने फ्रीक्वेंसी कम रखा तो XC का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखिए अगर हमने फ्रीक्वेंसी कम रखा तो XC का मान ज्यादा हो जाएगा। अगर XC का मान ज्यादा हो जाएगा यानी अपोजिशन करने वाला ज्यादा हो जाएगा तो उस सिग्नल को पास नहीं होने देगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास होने नहीं देगा, बिकॉज ऑफ इसका जो विरोध करने वाला है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यहाँ पे अपोजिशन ज्यादा होने लगेगा और आपको पता है जब अपोज ज्यादा होगा तो कोई भी सिग्नल को पास होने नहीं देगा। तो ये बातें हैं दोस्तों कि यदि हमें फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा रखना है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करना है तो कैपेसिटर को हमें क्या करना है, सीरीज में लगाना है। और जैसे आप सीरीज में लगाओगे एक हाई पास फिल्टर की तरह कार्य करेगा। अब देखते हैं इंडक्टर के केस में जब हम इंडक्टर को पैरेलल लगाते हैं तो कैसे हाई पास फिल्टर की तरह कार्य करता है। देखिए आपको पता है ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर में कोई सिग्नल या करंट प्रवाहित हो रही है तो दोस्तों उसमें का जो अपोज करने वाला होता है उसे बोलते हैं XL। क्या बोलेंगे दोस्तों, XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। फार्मूला होता है 2 पाई FL। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा रखा तो XL भी ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए, यदि आपने फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखा तो XL भी ज्यादा होगा। अगर XL ज्यादा होगा तो जितनी भी सिग्नल हो आउटपुट में मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर मेरा कोई सिग्नल ऐसे जा रहा होगा, सही है, अब अगर कोई भी सिग्नल मेरा ऐसे जा रहा है तो दोस्तों अगर XL ज्यादा है यानी अपोज करने वाला ज्यादा है तो
आपको पता है कि कोई भी करंट या हो, कोई भी अपना क्लोज लूप जल्दी से बनाना चाहती है, तो लेकिन ये क्या करेगा, एक्सेल ज्यादा, फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने से एक्सेल ज्यादा होता है, तो कोई भी सिग्नल इधर नहीं आएगा, सारा सिग्नल इस आउटपुट को मिल जाएगा, यानी सारा सिग्नल आपको आउटपुट को मिल जाता है। यानी आपने देखा कि यदि फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा है तो एक्सेल ज्यादा होगा, एक्सेल ज्यादा हो तो आउटपुट में आपका जो सिग्नल मिल गया, इसे बोलते हैं हाई पास सिग्नल। लेकिन दोस्तों आपने अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम किया तो एक्सेल कम हो जाएगा, और एक्सेल कम हो जाएगा तो सारी जो का सिग्नल यहाँ से मूव करके इनपुट में ही रह जाएगा, आउटपुट में आपको ये क्या कर रहा है, पास नहीं करेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सही दोस्तों, आइए इसका जो दोस्तों एक जो हम जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर खींचते हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम खींचने वाले हैं हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। देखिए, तो हमने बताया कि हमने एक ऐसा फिल्टर यूज किया, कैपेसिटर की बात कर लें कि कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगाया, और ये हमारा मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, लोड है, कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है, यानी इस लोड को आउटपुट मिलने हैं, आउटपुट, ठीक है भाई, ये आउटपुट सिग्नल इसी लोड को मिलना है। और दोस्तों यहां से हमने क्या किया है, इनपुट किया है सिग्नल, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता है कैपेसिटर है, और ये जब हमने इस तरह से कनेक्ट किया सर्किट में, तो एक जो आपका है हाई पास फिल्टर की तरह ये कार्य कर रहा है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यानी जब इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व खींचा जाता है तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी और गेन, दोस्तों गेन का मतलब होता है करंट गेन, वोल्टेज गेन, गेन का मतलब होता है आउटपुट बटे इनपुट, जो लाभ होता है उसे दोस्तों बोलते हैं गेन। अगर आपसे पूछा जाए गेन बराबर होता क्या है, तो आपको लिखना है आउटपुट अपान, आप ये बता सकते हो, आउटपुट अपान इनपुट को हम गेन बोलते हैं, हिंदी में लाभ बोलते हैं, या फिर लब्धि भी बोला जाता है। सही दोस्तों, तो देखिए अब हमने क्या किया कि जो हमने माना था कि जो हमारी कट ऑफ, मान लीजिए हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया था, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी, 10 किलोहर्ट्ज। सही है, 10 किलोहर्ट्ज थी हमारी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या किया, 10 किलोहर्ट्ज रख लिया, और फ्रीक्वेंसी हमने मान लिया कि ये मेरी है 10 किलोहर्ट्ज, और इससे पहले सब हमारी फ्रीक्वेंसी की ये कर्व है, 1 2 3 करके 10 तक है। सही दोस्तों, इधर गेन है हमारा जो भी है। तो ध्यान दीजिए, हमने बोला कि जो आपका हाई पास फिल्टर क्या करता है कि 10 किलोहर्ट्ज के बाद की जो फ्रीक्वेंसी हाई पास सिग्नल को पास होता है उससे पहले वाले सिग्नल को पास नहीं करेगा। मतलब कुछ ऐसा, ये देखिए आपका कुछ फिगर ऐसे बनेगा कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका जो फ्लैट आपको मिलेगा आउटपुट। सही दोस्तों, यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ये पास कर देगा, इसे बोलेंगे बैंड पास। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये पास करना है, पास सिग्नल दोस्तों। और यहां से जो एरिया ये वाली है, यहां करेगा स्टॉप सिग्नल। देखिए जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी कर्व बढ़ाया है वैसे वैसे जो है कुछ पास करने की जो प्राथमिकता होती है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पहुंचे, हम 10 किलोहर्ट्ज थी जो हम मार्केट से खरीद के लेके आए थे फिल्टर, 10 किलोहर्ट्ज थी उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पहुंचा तुरंत उस सिग्नल को पास कर दिया। हमने बताया ना ये इस कैपेसिटर का, जैसे ही इस फिल्टर का आप यूज करोगे जहां पे हाई सिग्नल को पास करना, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा सिग्नल को ये पास करेगा, लेकिन कम जो फ्रीक्वेंसी इससे 10 से कम वाले फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला फिल्टर जो है हमारा बैंड पास फिल्टर। नेक्स्ट फिल्टर दोस्तों हमारा बैंड पास फिल्टर। ये फिल्टर क्या होता है, ये एक ऐसा फिल्टर होता है जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के मिड में वाले सिग्नल को ही पास करता है। जो मिड की फ्रीक्वेंसी होती है ऐसे ही सिग्नल को ये पास करता है। तो लिख सकते हो कि बैंड पास फिल्टर एक ऐसा है, यह एक ऐसा फिल्टर होता है, ऐसा फिल्टर होता है, यानी सकते इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर होता है जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के
मध्य वाली फ्रीक्वेंसी के मध्य वाली फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास करता है, सिग्नल को पास करता है। देखिए आप इसके लिखावट मत जाइए, हमारे कहने का मतलब समझिए कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर होता है जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के मिड, ये मध्य वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वाले सिग्नल को पास करता है। जो मध्य वाली फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल होंगे उनको ही पास करेगा, बाकी सबको क्या करेगा, स्टॉप कर देता है। सही दोस्तों, अगर मान लीजिए कि एग्जांपल दे दें, हमारे पास एक बैंड पास फिल्टर है, तो बैंड पास फिल्टर में जो दोस्तों मान लीजिए अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात कर लें तो जिसकी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 60 किलो हर्ट्ज है, तो दोस्तों बात करें लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात कर लें तो दोस्तों ये है 30 किलो हर्ट्ज। सर दोस्तों अपर की अगर बात कर लें तो ये है दोस्तों 60 किलो हर्ट्ज, लेकिन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो ये है 30 किलो हर्ट्ज। तो दोस्तों 30 और 60 और 30 के मध्य की जो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल होते हैं उनको ही पास करता है, इसी को बोलते हैं हम दोस्तों बैंड पास फिल्टर। सही दोस्तों, ये बातें तो आपको समझ में आ गई कि इन दोनों के मिड वाली फ्रीक्वेंसी को पास करने देता है, लेकिन हम इस फिल्टर को बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, आपने जब एसी सर्किट पढ़ाया जाएगा या दोस्तों पढ़ा होगा कि वहां पे अपने रिजोनेंस कंडीशन पढ़ते हैं, आरएलसी सर्किट पढ़ते हैं। यदि आरएलसी सर्किट का सीरीज रिजोनेंस कंडीशन वाली सीरीज आरएलसी सर्किट का अगर आप यहाँ पे यूज कर देते हो तो दोस्तों वहां पे आपको एक बैंड विड्थ का जो मिलता है डायग्राम, उसके द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये क्या करता है, एक मिड वाली फ्रीक्वेंसी को पास करता है। देखिए सर्किट कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करना है आर एल और सी, ध्यान दीजिए आर एल सी। देखिए ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों का यूज करके दोस्तों अगर हम इनको सीरीज में लगा दिया, कहाँ लगा दिया दोस्तों, सीरीज में। अगर हमने इसको सीरीज में प्रयोग किया तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम क्या, बैंड पास फिल्टर। इसके द्वारा क्या बनेगा हमारा, बैंड पास फिल्टर। जैसा कि दोस्तों आपको पढ़ाया गया है कि जब आरएलसी सर्किट पढ़ते हैं, सीरीज रिजोनेंस कंडीशन पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको जो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वाला कर्व मिलता है कुछ ऐसे मिलता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको ये गेन होता है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों ऐसे इस टाइप का कोई आपको एक ग्राफ मिलता है, इस ग्राफ के द्वारा देखो सीरीज रिजोनेंस की कंडीशन में आपको ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, बोलते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी अपर फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि F1 है, F2 रहता था, बीच वाली जो मिड की फ्रीक्वेंसी इसको रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते थे। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता था, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, बैंडविड्थ। अगर पूछा जाए बैंडविड्थ कैसे निकालते थे, बैंडविड्थ तो दोस्तों कहते थे F2 माइनस F1, दोनों का डिफरेंस ले लेते थे, ये हमारा बैंडविड्थ होता था। सही दोस्तों, तो हमने क्या कहा कि इस एरिया में जो ये आपका ये एरिया है इसको बोलते हैं बैंड पास। क्या करेगा ये, बैंड पास। और यहां तक जो यहां से यहां तक के सिग्नल होंगे क्या करेगा, बैंड स्टॉप, और इसके आगे बैंड स्टॉप। ध्यान दीजिए, यानी एक ऐसा फिल्टर होता है जो इस बैंडविड्थ के अंदर इस ग्राफ में देखिए इस वाली एरिया में ही जो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, बाकी फ्रीक्वेंसी जो होती है दोस्तों उसको स्टॉप करता है। कहने का मतलब अगर यहाँ हमारा 30 किलो हर्ट्ज होता और ये हमारा 60 होता अपर, देखिए एग्जाम्पल में ये 30 होता 60 और 60 के मध्य ये जो है इतने मध्य
में ही वाले फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ये पास करता है। लेकिन अगर 30 से कम होता या 60 से ज्यादा वाला अगर कोई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है उसको पास नहीं करता। इसीलिए इसका नाम पड़ा है बैंड पास फिल्टर। इस बैंड जो आपका बैंडविड्थ होता है, इस बैंडविड्थ की डिस्टेंस की दूरी इतना ही वाली फ्रीक्वेंसी को ये फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ये क्या करता है, पास करता है, बाकी सबको स्टॉप करता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है दोस्तों, बैंड पास फिल्टर। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात कि बैंड पास फिल्टर के लिए हम कौन सा सर्किट यूज करेंगे, कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे, इंडक्टर का प्रयोग करेंगे, या फिर आरएलसी जो सर्किट होती है सीरीज आरएलसी सर्किट का प्रयोग करेंगे, या फिर पैरेलल आरएलसी सर्किट का यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है, तो आपको बताना है कि सीरीज आरएलसी सर्किट का प्रयोग करते हैं। दूसरा बात पूछ सकता है कि जो आपका बैंड पास फिल्टर होता है जो किस सिग्नल को पास करता है, तो दोस्तों जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के मध्य वाली फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ये पास करता है। आई होप आपको समझ में आएगा। सही दोस्तों, नेक्स्ट है और दोस्तों फिल्टर का जो लास्ट टॉपिक है बैंड स्टॉप फिल्टर। सही दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जो आपके डायोड्स हैं, और आज पहला डायोड जो देखने वाले हैं वो है जीनर डायोड। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट होता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरी बातें आपको समझ में आती है दोस्तों इसको कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं, बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर क्या होता है, वे फिल्टर्स जो दी गई फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच के सिग्नल को पास नहीं करते। यानी दोस्तों जो आपकी मिड हमने बताया था अभी, जो बैंड बनता था आपका उस सिग्नल को पास नहीं होने देंगे, लेकिन उसके कम या उससे ज्यादा वाले सिग्नल को पास होने देंगे। जैसे एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल ले लें कोई, ठीक है दोस्तों। अगर मैंने कहा कि जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक, अगर इसकी 60 किलोहर्ट्ज है, और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों ये है 30 किलोहर्ट्ज, ठीक है। अब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 है। इससे पहले जो आपने बैंड पास फिल्टर पढ़ा था तो इसके मिड की जो डिस्टेंस था, मिड वाली एरिया में मध्य में दोस्तों सिग्नल को पास करता था, वाले फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास करता था। यानी 40 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, 45 को करेगा, 55 को करेगा, 50 को करेगा, यानी 38 को करेगा, लेकिन 30 के नीचे वाले सिग्नल को नहीं पास करता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे क्या है कि 30 के नीचे, जो 30 के नीचे जैसे 28 हो गया, 25 हो गया, 15 हो गया, इन वाले सिग्नल को पास करेगा। 60 से ऊपर 80 को, 90 को, ऐसे सिग्नल को पास करेगा। लेकिन इसके मध्य 30 यानी 40, 50 हो गए, इनको दोस्तों वो सिग्नल को पास नहीं करेगा। यही लिखा हुआ है, ऐसे वे फिल्टर जो दी गई फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच वाले सिग्नल को पास नहीं करता। इसी प्रकार के जो दोस्तों फिल्टर को हम बोलते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर। सर दोस्तों, अगर आपको बैंड स्टॉप फिल्टर चाहिए तो कौन सा सर्किट यूज करते हैं, देखिए बैंड स्टॉप सर्किट के लिए आप करते हैं आरएलसी, पैरेलल आरएलसी सर्किट का यूज करते हैं। दोस्तों जो आरएलसी सर्किट है दोस्तों वो पैरेलल हम यूज करते हैं, आर एल और सी। दोस्तों हम पैरेलल जो सर्किट है, दिस इज इनपुट और ये मेरा यहाँ पे आउटपुट मिलेगा जो भी। से फ्रेंड्स, अगर हम इनका पैरेलल में यूज करते हैं तो दोस्तों ये हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर की तरह वर्क करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सही दोस्तों, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, देखिए कुछ ऐसा बनता है। देखिए इसका इनवर्स बनता है, उल्टा बनता है। सही दोस्तों, जैसा फिगर मैंने बनाया था ग्राफ, उसका जो सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में होती है, यहाँ पे उसका उल्टा बनता है। सही दोस्तों, देखिए तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए ये 30 किलोहर्ट्ज होता और ये 60 किलोहर्ट्ज होता, तो ये 30 और 60 के मिड में कोई भी सिग्नल को पास नहीं करेगा। लेकिन 30 से पहले या 60 के बाद वाला जो सिग्नल है उसको पास करता है। यानी 60 के बाद वाले सिग्नल को यह क्या करेगा, बैंड पास। क्या करेगा यहाँ पे, बैंड पास। यहाँ पे होगा बैंड पास,
लेकिन दोस्तों यहां से यहां जो होगा बैंड स्टॉप, यानी इस जो अभी मैंने बताया था बैंड पास फिल्टर कंडीशन में आपको बताया गया था कि जो 60 और 30 के मध्य वाले फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास करता था, लेकिन यहाँ अपोजिट है, यहाँ पे 30 से कम यानी जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाले सिग्नल को ही पास कर रहा है। इस प्रकार के दोस्तों फिल्टर को हम बोलते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों फिल्टर का जो सेक्शन है मेरा आज खत्म होता है। तो दोस्तों अगला मेरा टॉपिक है डायोड्स, क्योंकि आपको डायोड से जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हम देखने जा रहे हैं जीनर डायोड से दोस्तों, उसके बाद देखेंगे एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, उसके बाद देखेंगे फोटो डायोड। तो आइए हम देखते हैं जो आपका पहला डायोड है जीनर डायोड। देखते हैं दोस्तों जीनर डायोड से दोस्तों जीनर डायोड क्या होता है। तो दोस्तों अगर जीनर डायोड की परिभाषा कैसे देंगे, जीनर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो कि रिवर्स बायस में यदि ऑपरेट कराएं तो एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है, लेकिन यदि हम उसे फॉरवर्ड बायस में अगर वर्क कराएं दोस्तों वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। जीनर डायोड की अगर दोस्तों बात करें तो हम ज्यादा किस पर्पज के लिए यूज करते हैं दोस्तों, हम वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, यानी जो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट होते हैं उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जीनर डायोड की अगर बात करें कि किसका बना होता है तो दोस्तों जीनर डायोड जो होता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल का बनाया जाता है। जो दोस्तों जीनर डायोड होता है वो जीनर इफेक्ट के किस प्रभाव पे कार्य करता है, कह सकते हैं किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो दोस्तों जो जीनर डायोड होता है वो जीनर इफेक्ट पे वर्क करता है। ये जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट पे वर्क करता है। जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट जो आपको मिलता है वो दोस्तों 5 से 8 वोल्ट तक जैसे ही आप जाएंगे जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। 5 से 8 वोल्ट के बीच में ही आपका जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। सही दोस्तों, यानी कम वोल्टेज पे आपका जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। सेकंड पे होता है एवलांच ब्रेकडाउन, जो कि वो हाई वोल्टेज पे होता है। वो 8 वोल्ट से ऊपर जो दोस्तों ब्रेकडाउन होता है उसे हम एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। तो उन चीजों को हम देखेंगे। तो दोस्तों उससे पहले हमने बोला कि जीनर डायोड पीएन जंक्शन डायोड है, तो थोड़ा हम चर्चा करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की। ये भाई पीएन जंक्शन डायोड, दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड का अगर फोटो की बात करें तो इसका सिंबल जो होता है दोस्तों ऐसा बनता है। सही दोस्तों, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। समझा? पीएन जंक्शन डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एक को बोलते हैं एनोड, दूसरे को बोलते हैं कैथोड। एनोड साहब होते हैं प्लस और कैथोड साहब होते हैं माइनस। समझा? अब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। जो विशेषता क्या होती है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है मतलब एक दिशी होता है। अगली बात करें इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन की अगर बात करें तो जो पीएन जंक्शन डायोड को दोस्तों हम एप्लीकेशन क्या होती है, रेक्टिफिकेशन यूज करते हैं। रेक्टिफिकेशन सर दोस्तों, यानी जो इसका एप्लीकेशन है किसके लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए। यानी रेक्टिफिकेशन कहने का मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों ये चीजें होती हैं, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। डायोड अगर बात करें पीएन जंक्शन डायोड की, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, एक यूनिलेटरल एलिमेंट होता है। सही दोस्तों, अगर बात करें जो पीएन जंक्शन डायोड होता है कि ये पोलर होता है कि यूनिपोलर होता है, बाइपोलर। दोस्तों ये होता है बाइपोलर। अच्छा बाइपोलर क्या होता है, बाइपोलर का मतलब होता है जिसमें करंट का जो फ्लो हो इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स दोनों के कारण हो। दोस्तों इस टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं बाइपोलर। यूनिपोलर में जिसमें एक ही प्रकार या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स के कारण द्वारा करंट फ्लो हो उसे बोलते हैं दोस्तों हम यूनिपोलर। जैसा कि हमारा क्या था, फिल्टर सर्किट था। क्या था दोस्तों, जैसा कि हमने क्या बोला, एफईटी क्या है, एक बाई यूनिपोलर होता है। एफईटी क्या होता है दोस्तों, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट की बात कर लें वो होता है यूनिपोलर। लेकिन अगर डायोड की बात कर लें दोस्तों, ट्रांजिस्टर की बात कर लें, ये बाइपोलर। इसमें करंट का जो फ्लो होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन के द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं अगला, ये लीनियर होता है नॉन लीनियर। दोस्तों ये एक नॉन लीनियर कंपोनेंट होता है। सही दोस्तों, नॉन लीनियर कंपोनेंट होता है।
एक चीज और पूछता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है एक्टिव होता है पैसिव। देखिए दोस्तों यहाँ पे कई जगह क्या होता है आपको देता है आंसर पैसिव, ज्यादातर बुकों में आपको पैसिव मिलता है कहीं के, लेकिन मैंने एक बात बताया कि जितने भी आपके जो सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं और सेमीकंडक्टर डिवाइस विल बी दोस्तों एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि उनसे अगर करंट का फ्लो कराते हो तो उसमें क्या होता है कि उसके एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। तो दोस्तों कई जगह आपको मिल जाएगा ये देखने के लिए पैसिव कंपोनेंट, लेकिन कई जगह ये भी लिखा है कि डायोड को एक्टिव पैसिव दोनों मानते हैं। सही दोस्तों, तो अगर हम रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे क्योंकि हम एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो एमिट करे कोई चीज, तो डायोड इज द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का मतलब सॉरी हाँ डीसी जनरेटर डीसी को जनरेट कर रहा है, इसका मतलब एमिट कर रहा है कोई चीज, और कोई चीज एमिट कर रहा है तो मतलब एक्टिव। लेकिन अगर देखें लॉसेस के अनुसार तो दोस्तों ये डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ लॉसेस की बात करें तो ये पैसिव कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन हम दोस्तों यहां लिखेंगे डायोड इज द एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट। कई जगह दोस्तों ये आपको मिल जाएगा बोथ एक्टिव एंड पैसिव बोथ। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं जीनर डायोड की। ये पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे थे, लेकिन हमें पढ़ना है जीनर डायोड। तो जीनर डायोड क्या होता है, देखिए सबसे पहले जीनर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि जो जीनर डायोड होता है वो एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। दूसरा बात लिखना है आपको कि जो जीनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस में अगर ऑपरेट कराया जाए तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। यदि जीनर डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है तो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करेगा। लेकिन दोस्तों यहीं पे दूसरी बात आपकी जो बात आती है, यदि जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया जाए यदि फॉरवर्ड बायस में अगर जीनर डायोड को लगा के ऑपरेट कराते हैं दोस्तों तो कैसे बिहेव करेगा, एज अ नॉर्मल डायोड। एक नॉर्मल डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा। यदि आप इसको फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस का मतलब समझिए, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस समझिए। फॉरवर्ड बायस का मैंने बोला एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, दिस इज पी, दिस इज एन। यदि पी को आपने प्लस से जोड़ दिया और एन को माइनस से जोड़ दिया, इस बायस को बोलते हैं दोस्तों फॉरवर्ड बायस। लेकिन यदि दोस्तों रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स बायस की, यदि यही पीएन जंक्शन आपके पास डायोड है, इस पी साहब को निगेटिव जोड़ दो, एन साहब को पॉजिटिव जोड़ दो दोस्तों, ये होता है रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में कोई भी डायोड कंडक्शन क्रिया नहीं होती, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड में अगर आप किसी जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ोगे तो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन उसी जीनर डायोड को अगर आपने रिवर्स बायस में जोड़ा तो मेन एप्लीकेशन वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है, वोल्टेज रेगुलेट कराता है। सही दोस्तों, अगला बात करते हैं इसके फोटो की। इसका फोटो कैसा बना होता है, देखिए ऐसे, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, और यहां बना देना जेड। आप इस तरह जेड बना सकते हैं, इस साइड भी। तो दोस्तों ये इसका फोटो है। फोटो कहने का मतलब इसका ये डायग्राम है। तो दोस्तों जी से बोलते हैं जीनर डायोड। अगला बात करते हैं किस मटेरियल का प्रयोग करके जीनर डायोड बनाते हैं, मटेरियल कौन सी यूज होती है। तो जीनर डायोड बनाया जाता है, मटेरियल की अगर बात करें मटेरियल की, तो दोस्तों सिलिकॉन, मटेरियल कौन सी होगी, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। सर दोस्तों यानी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल का हम यूज करके एक जीनर डायोड बनाते हैं। आई होप समझ में होगा आपको। देखिए अगली बात करते हैं कि किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। प्रिंसिपल की बात करें दोस्तों, किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, सही है। यानी जो आपका जीनर डायोड होता है किस
सिद्धांत पे वर्क करता है, पूछ सकता है कि जीनर डायोड किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको बताना है जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट। सही फ्रेंड्स, यानी जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट पे जो जीनर डायोड हमारा होता है वो जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट के सिद्धांत पे कार्य करती है। कई बार पूछ सकता है आपसे कि जो जीनर डायोड होता है किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो आपको बताना है कि जीनर डायोड जो होता है वो जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट पे कार्य करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीनर डायोड क्या होता है। जीनर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो रिवर्स बायस में यदि ऑपरेट कराते हैं तो वोल्टेज रेगुलेटर कवर करेगा। लेकिन यदि हम उसे दोस्तों यदि हम बात करें उसे रिवर्स बायस में अगर फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराएं तो नॉर्मल डायोड की तरह, लेकिन अगर उसको रिवर्स बायस में ऑपरेट कराएं तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। और बात करते हैं दोस्तों जीनर डायोड जो होता है सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके बना सकते हैं। जीनर डायोड की दोस्तों अगर बात करें तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट पे कार्य करता है। और जो जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट होता है 5 से 8 वोल्ट पे हो जाता है जीनर ब्रेकडाउन। कल के लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे जीनर डायोड एज अ जीनर ब्रेकडाउन वर्क करता है। और दोस्तों ये जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में डिफरेंस क्या है और ये ब्रेकडाउन होता क्या है। कल का लेक्चर और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कल आने वाली एलईडी देखना, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, बोलता है ना खींच मेरा फोटो वाला डायोड। तो कल के लेक्चर में सारी कुछ मिलने वाली है। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और दोस्तों अगर हमारी लेक्चर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों अपना ख्याल रखिए और रेगुलर मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।